हस्तिनापुर की वो गली जहां अभी अभी शंखनाद की गूंज थमी है, ढोल नगाड़ों की आवाजें अब मौन हो चुकी हैं और उनकी जगह केवल रुदन की ध्वनि गूंज रही है। हर ओर एक अजीब सा सन्नाटा है, जैसे समय खुद थम गया हो, जैसे जीत भी हार बन गई हो। इसी सन्नाटे के बीच एक लड़की खड़ी है, सिर्फ 16 वर्ष की उम्र। हाथों की मेहंदी अभी पूरी तरह फीकी भी नहीं पड़ी, माथे का सिंदूर अभी सूखा भी नहीं, और उससे पहले ही उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी है। उसका नाम है उत्तरा। न वो रो रही है, न चिल्ला रही है, बस उसकी आंखों में एक सवाल है, ऐसा सवाल जिसका उत्तर स्वयं द्वारकाधीश भी तुरंत नहीं दे पाए। वे सीधे जाकर खड़ी होती है भगवान श्री कृष्ण के सामने। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग है, वेदना है और एक प्रश्न जो इतिहास में पहली बार पूछा गया। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, धूल बैठ चुकी है, रक्त सूख चुका है, लेकिन विधवाओं का विलाप अब भी हवा में तैर रहा है। हस्तिनापुर अब एक राजधानी नहीं, बल्कि एक शमशान सा प्रतीत होता है। हर गली में कोई माँ अपने पुत्र को ढूंढ रही है, कोई पत्नी अपने पति को और कोई बहू अपने सुहाग को, और उसी भीड़ में सफेद वस्त्रों में लिपटी एक शांत आकृति बैठी है। वो है उत्तरा। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह एक राजकुमारी थी, विराटनगर की, जिसने अभी जीवन को ठीक से समझा भी नहीं था। कुछ ही समय पहले उसका विवाह हुआ था। उसने भी सपने देखे थे, एक सुंदर भविष्य के, एक वीर पति के साथ। उसका पति था अभिमन्यु, वीरता का प्रतीक, अर्जुन का पुत्र, युवावस्था का तेजस्वी सूरज। उत्तरा को विश्वास था कि वह एक योद्धा की पत्नी है, उसका सुहाग अटूट है, अमर है, लेकिन युद्ध कभी किसी के सपनों का सम्मान नहीं करता। और फिर वह समाचार आया, अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया। उत्तरा चिल्लाई नहीं, वह गिरी नहीं, उसने रोना भी नहीं चुना, वह बस शांत बैठ गई और धीरे से बोली, ये असंभव है, कृष्ण है ना। उसे पूरा विश्वास था, जब श्री कृष्ण साथ हों तो मृत्यु भी हार जाती है, लेकिन आज मृत्यु जीत गई थी। यही प्रश्न अब उसके भीतर ज्वालामुखी बन चुका था, और एक दिन वह सीधे श्री कृष्ण के सामने जा खड़ी हुई। न कोई सभा थी, न कोई दरबार, बस एक विधवा और उसके सामने स्वयं भगवान। कांपते हुए हाथ, लाल आंखें, पर आवाज स्थिर, माधव आप वहां थे जब मेरे पति को घेर कर मारा जा रहा था, जब नियम तोड़े जा रहे थे, जब एक एक कर सबने उन पर वार किया, तब आप कहां थे। यह सिर्फ एक प्रश्न नहीं था, यह वेदना थी, यह आरोप था, और शायद महाभारत का सबसे कठिन प्रश्न भी। ये वो क्षण था जब स्वयं श्री कृष्ण मौन हो गए। न बांसुरी बजी, न मुस्कान आई। कृष्ण ने धीरे से अपना सिर झुका लिया। पास खड़े युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सभी की आंखें नीचे झुक गईं, क्योंकि ये प्रश्न केवल उत्तरा का नहीं था। ये प्रश्न हर उस आत्मा का है जो कभी पूछती है, ईश्वर होते हुए मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कृष्ण ने धीमी आवाज में कहा, उत्तरा, बस इतना ही। लेकिन उस एक शब्द में हजारों भाव छिपे थे। उत्तरा की आंखों से पहली बार आंसू गिरा। कृष्ण बोले, तुम्हारे पति की मृत्यु मेरी असमर्थता नहीं थी, वो उनकी पूर्णता थी। उत्तरा चौंक गई। कृष्ण ने कहा, क्या तुम जानती हो अभिमन्यु कौन था। उत्तरा बोली, मेरे पति, अर्जुन के पुत्र। कृष्ण ने सिर हिलाया। वो इससे कहीं अधिक था। वो चंद्रदेव का अंश था, जिसे पृथ्वी पर केवल 16 वर्ष के लिए भेजा गया था। उत्तरा के हाथ कांपने लगे। कृष्ण बोले, कुछ आत्माएं पृथ्वी पर जीवन जीने नहीं, बल्कि इतिहास रचने आती हैं। अभिमन्यु उन्हीं में से एक था। उत्तरा रो पड़ी। तो फिर मेरा क्या दोष माधव। क्या एक स्त्री का जीवन केवल प्रतीक्षा और त्याग है?
क्या मेरे सपनों की कोई कीमत नहीं थी? ये सुनकर कृष्ण की आंखें भी भर आईं और फिर उन्होंने वो सत्य कहा जिसे सुनकर उत्तरा टूट गई। उत्तरा, तुम्हारा पति युद्ध में नहीं मरा, वो अमर हो गया है और तुम्हारा गर्भ धर्म की अंतिम आशा है। उत्तरा सन्न रह गई। कृष्ण की आंखों से एक आंसू गिरा। यह सुनते ही उत्तरा का शरीर जैसे शून्य में लटक गया। जिसने अब तक अपने आंसू रोके थे, अब वो खुद को संभाल नहीं पाई। वो धीरे से जमीन पर बैठ गई और उसके होठों से निकला, अगर वो अमर हो गया तो मैं किसके लिए विधवा बनी? ये प्रश्न किसी दर्शन का नहीं था, ये एक पत्नी की चीख थी। तभी श्री कृष्ण ने पहली बार उत्तरा के सिर पर अपना हाथ रखा। कृष्ण का स्पर्श सामान्य नहीं होता। वो घाव भर देता है, पर प्रश्न भी जगा देता है। जैसे ही उनका हाथ उत्तरा के सिर पर पड़ा, उत्तरा ने देखा, अभिमन्यु जीवित नहीं पर शांत। उसकी आंखों के सामने एक दृश्य उभरा। चक्रव्यूह, हथियार, वार। लेकिन इस बार अभिमन्यु भय में नहीं था, वो मुस्कुरा रहा था। उत्तरा चीख उठी, ये क्या है माधव? कृष्ण बोले, ये वही दृश्य है जो मृत्यु के बाद हर महापुरुष देखता है, जहां पीड़ा समाप्त होती है और उद्देश्य पूर्ण। उत्तरा कांप गई। तो क्या अभिमन्यु को मरने का दुख नहीं हुआ? कृष्ण ने गहरी सांस ली। दुख शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। और अभिमन्यु आत्मा से पहले ही पूर्ण था। कृष्ण बोले, सुनो उत्तरा, जब चंद्रदेव ने पृथ्वी पर अवतरण मांगा था, तब उन्हें बताया गया था, तुम्हें केवल 16 वर्ष मिलेंगे, ना एक दिन अधिक, ना एक दिन कम। उत्तरा का शरीर ठंडा पड़ गया। और वही तुम्हारे पति की आयु थी। उत्तरा फूट फूट कर रो पड़ी। तो फिर मेरा विवाह क्यों हुआ? मुझे ये जीवन क्यों दिया गया? ये प्रश्न सीधे नियति पर था। कृष्ण बोले, क्योंकि हर युग में धर्म को एक स्त्री की आवश्यकता होती है, जो पीड़ा सहकर भविष्य को जन्म दे। उत्तरा स्तब्ध रह गई। कृष्ण की दृष्टि धीरे धीरे उत्तरा के गर्भ की ओर गई और उन्होंने कहा, उत्तरा, तुम्हारा गर्भ सिर्फ एक संतान नहीं है, वो महाभारत का उत्तर है। उत्तरा की आंखें फैल गईं। कृष्ण बोले, हां, उसका नाम होगा परीक्षित। वो कलयुग की पहली सांस होगा और धर्म की अंतिम ढाल। उसी क्षण कृष्ण की दृष्टि दूर भविष्य में चली गई, जहां एक भयानक छाया जन्म ले रही थी। उन्होंने देखा अंधेरी रात, सोए हुए बच्चे और अश्वत्थामा। कृष्ण बोले, उत्तरा, तुम्हारे गर्भ पर मृत्यु की दृष्टि है। उत्तरा कांप उठी, क्या मेरा बच्चा भी? कृष्ण ने कठोर स्वर में कहा, नहीं, जब तक मैं जीवित हूं। कृष्ण बोले, मैंने तुम्हारे पति को नहीं बचाया, पर मैं तुम्हारे गर्भ की स्वयं रक्षा करूंगा। उत्तरा रो पड़ी। कृष्ण बोले, आज तुम विधवा नहीं हो, आज तुम मां हो, और मां का धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। पहली बार उत्तरा ने अपने गर्भ पर हाथ रखा। धीरे से बोली,
तो यही मेरे जीवन का उत्तर है? कृष्ण मुस्कुराए। कृष्ण बोले, अभिमन्यु जाते समय एक बात कह गया था। उत्तरा की सांस थम गई। उसने कहा था, यदि मेरी मृत्यु से धर्म जीवित रहे तो मैं हर जन्म में वही मार्ग चुनूंगा। उत्तरा फूट फूट कर रो पड़ी, पर इस बार ये आंसू शोक के नहीं थे, स्वीकृति के थे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, पर धर्म की अंतिम परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि जब युद्ध समाप्त होता है तब प्रतिशोध जन्म लेता है, और उस प्रतिशोध का नाम था अश्वत्थामा। रात गहरी थी, आकाश में तारे नहीं थे, जैसे ब्रह्मांड ने आंखें फेर ली हों। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र, जिसकी आंखों में अब नींद नहीं, केवल अग्नि थी। वो बड़बड़ाया, पांडवों ने मेरे पिता को छल से मारा, अब उनका वंश भी नहीं बचेगा। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था, न सेना न सम्मान, बस एक अंतिम अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। उसने आकाश की ओर देखा, यदि मैं युद्ध नहीं जीत सका तो मैं भविष्य ही समाप्त कर दूंगा। उसका लक्ष्य बना उत्तरा का गर्भ। वहीं था पांडवों का अंतिम वंश, वहीं थी अभिमन्यु की आखिरी निशानी, वहीं थी धर्म की अंतिम लौ। अचानक आकाश कांप उठा, हवा जलने लगी, धरती फटने लगी, एक अग्निपुंज तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ा। ये था ब्रह्मास्त्र। उसी क्षण उत्तरा अपने कक्ष में थी। अचानक उसका शरीर कांप उठा, असहनीय पीड़ा। वो चीख पड़ी, माधव, और दौड़कर श्री कृष्ण के पास पहुंची। वो गिर पड़ी कृष्ण के चरणों में। आपने कहा था आप रक्षा करेंगे, मुझे वो अग्नि दिख रही है, वो मेरे बच्चे को जला देगी। सभा में सन्नाटा छा गया। अर्जुन उठ खड़ा हुआ, माधव, मैं प्रतिकार करता हूं। कृष्ण ने हाथ उठाकर रोका, नहीं पार्थ, यदि दो ब्रह्मास्त्र टकराए तो पृथ्वी इसे सह नहीं पाएगी। सब असहाय थे। कृष्ण उठे, उनकी आंखों में करुणा और संकल्प दोनों थे। ये युद्ध अब अस्त्रों से नहीं, अब ईश्वर स्वयं लड़ेगा। कृष्ण ने आंखें बंद की, धीरे से बोले, हे गर्भस्थ शिशु, डरो मत, मैं तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहा हूं। समय थम गया, श्वास रुक गई। कृष्ण सूक्ष्म होते गए और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। एक अजन्मा शिशु, डरा हुआ, सिमटा हुआ, और उसके सामने चक्रधारी श्री कृष्ण। शिशु ने पूछा, आप कौन हैं? कृष्ण मुस्कुराए, मैं वही हूं जिसे तुम्हारी मां माधव कहती है। उसी क्षण ब्रह्मास्त्र गर्भ में प्रवेश कर गया। चारों ओर अग्नि ही अग्नि। शिशु कांप उठा। कृष्ण ढाल बनकर खड़े हो गए। सुदर्शन चक्र घूमा। हे ब्रह्मास्त्र, तू ज्ञान से उत्पन्न है, पर मैं स्वयं ब्रह्म हूं। प्रकाश फैला, अग्नि शांत हो गई, ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया। गर्भ सुरक्षित था, शिशु जीवित था, धर्म जीवित था। शिशु ने पूछा, आप मेरे साथ क्यों खड़े हैं? कृष्ण बोले, क्योंकि तुम भविष्य हो और भविष्य को मैं मरने नहीं दूंगा। उत्तरा शांत हो गई, आकाश साफ हो गया। सब समझ गए कुछ असाधारण घटा है। उधर अश्वत्थामा गिर पड़ा। कृष्ण, पर उत्तर मौन था। कृष्ण पुनः प्रकट हुए। उत्तरा रू पड़ी, आप मेरे बच्चे के भीतर थे? कृष्ण ने सिर हिलाया। उत्तरा बोली, मैं इतनी बड़ी कैसे बनूंगी माधव? कृष्ण ने उसके आंसू पोंछे, तुम अकेली नहीं हो, जिस स्त्री के गर्भ में ईश्वर खड़ा हुआ हो। समय बीता। अश्वत्थामा टूटा हुआ, अकेला। कृष्ण उसके सामने खड़े थे। मुझसे पाप हो गया माधव। कृष्ण बोले, युद्ध में अस्त्र उठाना अपराध नहीं, पर युद्ध के बाद गर्भ पर वार करना महापाप है। अब तुम अकेले रहोगे, न मर पाओगे न जी पाओगे। तुम्हारी आत्मा पश्चाताप में भटकेगी। अश्वत्थामा ने अपनी मणि उतार दी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उत्तरा आगे आई। अब उसकी आंखों में भय नहीं था। इसे मारिए मत, जो जीवन भर तड़पे वो मृत्यु से भी बड़ा दंड है। कृष्ण मुस्कुराए, जहां करुणा है वहीं धर्म जीवित है।
समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। हस्तिनापुर धीरे धीरे फिर से बसने लगा। टूटी हुई दीवारें, खामोश गलियां और थके हुए लोग। समय अपने घाव भरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक कक्ष ऐसा था जहां सबकी दृष्टि टिकी रहती थी। वो था उत्तरा का कक्ष। और फिर वो रात आई। आकाश अजीब तरह से शांत था, हवा भी जैसे रुक गई हो। उत्तरा को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। महल में हलचल मच गई। हर कोई प्रतीक्षा में था। गंभीर विराम। कक्ष के बाहर श्री कृष्ण मौन खड़े थे। उन्होंने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, अब भविष्य स्वयं जन्म लेगा। तनावपूर्ण सन्नाटा। अचानक एक तीव्र रोदन गूंजा। नवजात शिशु की आवाज। पूरा महल सांस रोककर सुन रहा था। और फिर एक स्वर गूंजा, पुत्र हुआ है। ये शब्द ऐसे लगे जैसे घोर अंधकार में एक दीपक जल उठा हो। जब उस शिशु को श्री कृष्ण के सामने लाया गया तो एक अद्भुत घटना घटी। वो शिशु लगातार कृष्ण को देख रहा था, एकटक, जैसे वो उन्हें पहचानता हो। कृष्ण मुस्कुराए, ये शिशु मुझे पहचानता है, इसीलिए इसका नाम होगा परीक्षित, जो हर क्षण ईश्वर को खोजता रहेगा। उत्तरा की आंखों में अब भी एक प्रश्न था। उसने धीमे स्वर में पूछा, माधव, क्या अब सब ठीक हो गया? कृष्ण का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं उत्तरा, अब सबसे कठिन समय आने वाला है। अब मैं पृथ्वी पर अधिक समय नहीं रहूंगा। उत्तरा कांप गई, आप चले जाएंगे? गहरा, सत्य से भरा स्वर। कृष्ण बोले, हर युग में ईश्वर साथ नहीं चलता। कभी कभी मनुष्य को स्वयं धर्म बनना पड़ता है। उन्होंने परीक्षित को देखा। उसकी मासूम आंखों में पूरा भविष्य था। कृष्ण ने कहा, अब ये शिशु अकेला नहीं है। अब पूरी पृथ्वी इसकी परीक्षा लेगी। लंबा शांत विराम। समय अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार था। एक युग समाप्त हो रहा था और दूसरा जन्म ले रहा था, जहां धर्म की रक्षा अब मनुष्यों को स्वयं करनी थी। और इसी के साथ ये कथा यहीं पूर्ण नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है। क्योंकि हर अंत के भीतर एक नया आरंभ छिपा होता है। ये केवल एक कहानी नहीं थी, ये समय का दर्पण थी, जिसमें हमने देखा जीवन, मृत्यु, प्रेम, त्याग और धर्म का वास्तविक स्वरूप। ये कथा हमें ये नहीं सिखाती कि दुख क्यों आता है, बल्कि ये सिखाती है कि जब दुख आए तो हमें किस रूप में खड़ा होना है। एक स्त्री जिसने अपने जीवन के सबसे सुंदर सपनों को एक ही क्षण में खो दिया, वो रो सकती थी, टूट सकती थी, या फिर अपने भाग्य को कोस सकती थी, लेकिन उसने एक तीसरा मार्ग चुना, स्वीकार का मार्ग। वो विधवा से मां बनी, वो पीड़ा से शक्ति बनी, और वही इस कथा का सबसे बड़ा सत्य है। क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी उस मोड़ पर खड़ा होता है जहां उसे लगता है सब कुछ खत्म हो गया, जहां प्रश्न होते हैं पर उत्तर नहीं, जहां आंसू होते हैं पर सहारा नहीं, और वहीं हमारी असली परीक्षा शुरू होती है। क्या हम टूट जाएंगे, या फिर अपने भीतर छिपे साहस को पहचानेंगे? क्या हम परिस्थितियों के शिकार बनेंगे, या फिर उनके ऊपर उठकर एक नई दिशा बनाएंगे? याद रखिए, दर्द हमेशा विनाश नहीं लाता। कभी कभी वही दर्द हमें उस रूप में गढ़ता है जिसके लिए हम जन्मे होते हैं। वही पीड़ा हमें साधारण से असाधारण बनाती है। जब सब कुछ छिन जाता है, तब जो बचता है वही आपका असली स्वरूप होता है, और उसी से आप अपना नया संसार बनाते हैं। धर्म केवल युद्ध भूमि में नहीं होता, धर्म हमारे हर निर्णय में होता है। हर उस क्षण में जब हम सही और गलत के बीच खड़े होते हैं, हर उस पल में जब हमें अपने स्वार्थ और सत्य में से एक को चुनना होता है। और सच्चाई ये है कि हर युग में ईश्वर हमारे साथ नहीं चलता,
कभी कभी वो हमें अकेला छोड़ देता है ताकि हम जान सकें कि हम स्वयं क्या हैं, ताकि हम समझ सकें कि हमारे भीतर भी एक दिव्यता छिपी हुई है। जब कोई सहारा नहीं होता तब विश्वास ही सहारा बनता है। जब कोई उत्तर नहीं मिलता तब धैर्य ही उत्तर बनता है। और जब सब कुछ अंधकार में डूबा होता है तब एक छोटी सी आशा पूरा जीवन बदल देती है। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि हर पीड़ा व्यर्थ नहीं होती, हर आंसू एक नया अर्थ लेकर आता है, हर संघर्ष हमें मजबूत बनाने के लिए होता है और हर अंत किसी बड़े उद्देश्य की तैयारी होता है। आपके जीवन में भी शायद आज कोई संघर्ष चल रहा हो, शायद आप भी किसी उत्तर की तलाश में हो, शायद आपको भी लगता हो कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, लेकिन यही वो क्षण है जहां आपको रुकना नहीं है, जहां आपको टूटना नहीं है, बल्कि अपने भीतर झांकना है और ये देखना है कि आप वास्तव में कौन है। आप परिस्थितियों से बड़े हैं, आप अपने डर से बड़े हैं, आप अपने दुख से भी बड़े हैं। बस आपको ये याद रखना है, जब जीवन कठिन हो जाए तो भागना मत, जब रास्ता अंधेरा हो तो रुकना मत, और जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगे तो विश्वास खोना मत, क्योंकि अंधेरे के बाद ही सबसे उजला सवेरा आता है। और शायद आप भी किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुने गए हैं, शायद आपकी कहानी भी किसी और के लिए प्रेरणा बनेगी, शायद आपका संघर्ष ही किसी और की उम्मीद बनेगा। इसलिए अपने जीवन को हल्के में मत लीजिए, अपने दर्द को व्यर्थ मत समझिए और अपने अस्तित्व पर कभी संदेह मत कीजिए, क्योंकि आप भी इस सृष्टि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जब समय कठिन हो तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। भले ही कोई दिखाई न दे, पर एक शक्ति हमेशा आपके साथ है, आपके भीतर, आपकी हर सांस में, आपकी हर कोशिश में। बस उस पर विश्वास रखिए और चलते रहिए, क्योंकि यही जीवन है, यही धर्म है और यही आपकी असली यात्रा है। और जब आप इस यात्रा को समझ जाएंगे तो पाएंगे कि हर अंत वास्तव में एक नई शुरुआत ही था।